गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति और आज मैं आपको क्लास 7 इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द डे द रिवर स्पोक पढ़ाऊँगी। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। हम इसमें जानेंगे कि क्या है, इसमें क्या समझना चाहिए हमें और कैसे कंटिन्यू करना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए और समझने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। A big bright tear splashed down her nose and another. A kingfisher swept down its wing and narrow blue in the sunlight, and a great lizard slithered down to the river's edge to bask in sun. Dear, dear, said a sleepy, murmuring voice. What's the matter? Janvi was startled because she was sure she had been quite alone. अब इसमें देखिए कि एक लड़की है, उसका नाम जानवी है। वो ऐसी, जैसे आप फोटो में देख सकते हो, एक नदी के किनारे बैठ के वो रो रही होती है। जैसी वो रो रही होती है तो अचानक से उसको एक आवाज़ आती है कि डियर डियर सेड अ स्लीपी मम्बलिंग वॉइस। एकदम बुदबुदाने की आवाज़ में एकदम धीरे से आवाज़ आती है कि डियर डियर क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। जानवी वॉज स्टार्टल बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन एंड कुडंट बी इन द लिजर्ड एंड द किंग फिशर वॉज अप इन द थिकनेट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट। इट कुडंट बी पैरट बिकॉज द पैरट शॉक्ड एंड इट वॉज सच अ स्लीपी वॉइस। अब जब जानवी को ये आवाज़ आती है तो उसको ये नहीं लगता कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। वो सोचती है कि पैरट नहीं हो सकते, लिजर्ड नहीं हो सकते, किंगफिशर भी नहीं हो सकता, पर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। फिर वो एकदम सोचने लगती है मैं तो यहाँ अकेली हूँ। फिर उसको थोड़ा वो ऐसे डर सी जाती है कि ये अचानक से इतनी स्लीपी वॉइस में कौन बोल रहा है, उससे कौन बोलने की कोशिश कर रहा है। She looked around, there wasn't a soul inside. She was rather scared, wanted to run away. और जब वो आसपास अपने देखती है तो उसको कोई नहीं दिखता और उसकी वजह से उसको डर हो जाता है कि पता नहीं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है इसको। You shouldn't cry, you know, the voice went on, and you really shouldn't be scared when you have been coming here to see me every day. Well, almost every day. फिर अचानक से उसको आवाज़ आती है कि तुम ऐसे मुझसे डरो मत, क्योंकि तुम मुझे हमेशा ऐसे देखने आती हो और ऐसा भी नहीं है कि तुम एक दिन आई, 2 दिन आई, तीसरे दिन नहीं आई, तुम डेली आती हो, तो मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। शी वॉज पजल्ड, इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, इट कुडंट बी द रिवर, वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर फॉर इट वॉज द रिवर, आई कुड गॉट हरी टू रीच द सी, यू नो, they won't let me go to school, said Janvi. I asked my mother, why can't I go to school like Etan and Meena? And the mother had replied, you are too small baby, maybe later. But when she was 5, little Ramu was born and mother still said maybe the next year. अब जब उसको पता चलता है कि हाँ ये रिवर की ही आवाज़ है, रिवर ही उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो रिवर उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, और मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम मुझसे ईजिली शेयर कर सकती हो। तो जानवी उसको बताती है कि उसे स्कूल जाना है बाकी बच्चों के जैसे, पर उसके जो घर वाले हैं, उसकी मदर है, उसको स्कूल नहीं जाने देती। तो वो कहती है कि उसको भी एटान और मीना के जैसे स्कूल जाना है, पर जब वो अपनी मम्मी से स्कूल जाने के लिए पूछती है तो उसकी मदर कहती है कि अभी नहीं, अभी तुम बहुत छोटी हो। तो जानवी कहती है कि जब मैं 5 साल की भी थी जब भी उन्होंने यही बोला था, और अब तो मैं इतनी बड़ी हो गई फिर भी वो यही बोल रहे हैं, कोई मुझे स्कूल नहीं जाने देता, मुझे स्कूल जाना है और पढ़ना है। Janvi, mind your little brother while I go to the field. Now she was nearly 10 and minding little Appu was the smallest. They don't want me to. They only, she stopped with sob. I am scared to go to school and I am so old now. They will never let me go. But I wanted to go. I want to learn like Etan and Meena. Janvi called her brother Etan. अब जानवी कहने लगती है कि उसे भी स्कूल जाना है, उसको पढ़ना है, पर उसकी मदर कहती है जानवी को कि तुम घर पे रहो और जब तक मैं फील्ड में खेतों में काम करती हूँ तुम अपने भाई का ध्यान रखा करो घर पे, तो तुम ऐसे स्कूल नहीं जा सकती। और जानवी के छोटे भाई का नाम क्या है, अप्पू। और पर जानवी का जैसे सपना था कि उसको भी स्कूल जाना है एटान और मीना के जैसे, और देखना है कि कैसे पढ़ाते हैं। जो एटान होता है वो ओल्डर ब्रदर होता है उसका मतलब, और वो अपने भाई को बोलती है कि जैसे मेरा भाई पढ़ने जाता है, जैसे मेरे फ्रेंड्स जाते हैं, मुझे भी स्कूल जाना है। मैंने बहुत अपने भाई इन सब का ध्यान रख लिया, मुझे भी जानना है कि दुनिया कैसी है, कैसी दिखती है, कैसे सारे काम होते हैं। बट his real name was Gopi. I wanted to know why spiders are yellow in yellow flower, why bamboo tree rustle, why the moon always come from behind the hill, never the other way, why the baby fish in the field watered become frogs, why stop, सेड द रिवर। अब जो रिवर जानवी बताने लगती है कि उसको क्या क्या सीखना है, कि जो येलो स्पाइडर है वो येलो ही क्यों है, बैम्बू से ऐसे आवाज़ क्यों आती है, जो चांद होता है वो पहाड़ों के पीछे से ही क्यों निकलता है, किसी और रास्ते से क्यों निकलता है, नहीं निकलता है। तो रिवर कहती है कि यार रुको रुको रुको, एकदम ऐसे आराम से बोलो, इतनी हड़बड़ा के इतने जल्दी बोलने की ज़रूरत नहीं है।
यू आस्क मी ब्रीथलेस सो मैनी वाइज आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज द रिवर सेड कॉन्स्पिरेशन। कि वो कहती है कि तुम एक साथ मेरे साथ इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं उसका जवाब कैसे दूंगी, तो तुम एक ही करके आराम से पूछो। मैं बाकी तुम्हें चीज़ें तो नहीं बता सकती, पर मैं बता सकती हूँ कि जो मून होता है वो कहाँ जाता है। It goes down toward the sea. I have seen it. Always take the same way over the mountain and down to the sea like me. Even little Ramu go to school, said Janvi. Pity the school isn't by the sea, said the river. Then I could take you along, but I suppose I could not really. फिर वो कहती है कि मुझे पता है कि जो मून है आपका वो कहाँ जाता है, वो समुद्र के पास जाता है, फिर पहाड़ों से ऐसे गुजर जाता है, नीचे चला जाता है, मैंने हमेशा देखा है। पर और जो एक रामू है, बोलती है कि जो रामू है वो भी स्कूल जाता है, पर मैं नहीं जा पा रही हूँ, मुझे भी जाना है, मुझे भी सीखना है। यू गेट योर फीट वेट एंड वुड नेवर डू, आई एम अफ्रेड देयर ओनली वन थिंग यू कुड डू, कैन आई डू समथिंग, आस्क्ड जानवी। वेल इट्स अप टू यू, सेड द रिवर। सीम टू मी लिटिल गर्ल कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉय, यू जस्ट slip along one morning and sit there in school and listen to what's going on and maybe the teacher will let you stay। अब उसको समझाने लगती है कि तुम स्कूल कैसे जा सकती हो। जो रिवर है उसको बहुत इनकरेज करती है कि तुम जा सकती हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए। पर जानवी ऐसे डरी सी रहती है कि इतना टाइम हो गया, वो तो 10 साल की होगी, जब छोटी रहती तो स्कूल जाती तो बात अलग रहती, पर अब तो इतनी बड़ी हो गई है, तो उसको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन था, डर था कि लोग उसको स्कूल में अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, जो बच्चे हैं उसके साथ घुल मिल के रहेंगे कि नहीं रहेंगे। पर जो रिवर है उसको इनकरेज करती है कि तुमने कुछ ट्राई नहीं किया तो उसके बारे में पहले सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम स्कूल जाओ, देखो क्या होता है, क्या पता तुम जाओ तुम्हें लोग एक्सेप्ट कर ले। तो उसको बहुत इनकरेज करती है स्कूल जाने के लिए रिवर। You just slip along one morning and sit there in school and listen to what's going on and maybe the teacher will let you stay. I couldn't gasp, Janvi. I couldn't. They scared me. They chased me out. The river laughed. You scared, the river said. When you are not afraid of green lizard or of the snake in the bamboo clump, Janvi startled, or the big trains rattling past that bridge. अब वो कहती है कि नहीं मुझे डर लगता है। तो जो रिवर है वो ये कहती है कि तुम्हें डर लगता है, तुम आज तक बाकी चीज़ों से तो नहीं डरी, तुम्हें ग्रीन लिजर्ड से डर नहीं लगता, तुम्हें बैम्बू के उससे डर नहीं लगता, तुम्हें बड़े बड़े ट्रेनों से डर नहीं लगता, और तुम स्कूल जाने में डर रही हो, ये तो बहुत कमज़ोरों की जैसी बातें कर रही हो जानवी तुम। द ट्रेन आर नॉइसी, आई प्रीफर शिप, सेड द रिवर। जानवी नेवर न्यू दैट स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प, वट आर शिप, शी आस्क्ड। बिग बोट, सेड द रिवर, so big that they can take 100 of people and they sailed along the sea with light that shine on light। अब वो ये बताने लगती हैं कि जो रिवर है वो अपनी ही कहानी बोलने लगती है कि मुझे ट्रेन बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे उसकी जगह क्या पसंद है, शिप अच्छे लगते हैं, जो इसमें पिक्चर में आप देख सकते हो। जो इस शिप, तो जानवी पूछती कि शिप क्या होता है, तो रिवर कहती है कि जो शिप होते हैं वो आपके बोट्स हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं, उस पर आप कितने लोगों को लेके जा सकते हो आराम से ईजीली, और उसमें हमेशा लाइट वगैरह ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। जानवी held her breath. Will they came here? She asked. I am afraid not, said the river। तो जानवी पूछती है क्या जो आप बड़ी रिवर की बात कर रही हो ये यहाँ पे भी आएगा? तो रिवर कहती है कि नहीं है, मुश्किल लगता है कि वो यहाँ तक आएगा। चंदू क्राफ्टमैन इज़ गुड इनफ फॉर मी टू, चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे। तो जो रिवर है उसको सजेस्ट करती है कि जो चंदू है वो काफ़ी अच्छा नाव चलाता है, जैसे इसमें आप देख रहे हो, वो तुम्हें कभी एक दिन ले जा सकता है सी दिखाने। दे नेवर लेट मी, वेल जानवी टू यू, ट्राई टू गो टू स्कूल फर्स्ट, से द रिवर, रिमेंबर इट्स अप, जानवी गैदर्ड करेज। तो रिवर कहती है कि पहले तुम स्कूल जाने की कोशिश करो, तुम शिप और ये सब चीज़ें बाद में देखना, पहले करेज इकट्ठा करो कि तुम स्कूल कैसे जाओगी। द नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल पैंटिंग आउट of breath and stood by door listening while the teachers read the lesson. It was story about a prince called Ashoka who became a great king. Little Appu had fallen asleep on her shoulder. अब अगले दिन वो बहुत करेज इकट्ठा करके स्कूल जाती है और स्कूल के गेट के पास ही सुन रही होती है कि स्टोरी क्या पढ़ा रही होती है। वहाँ पे स्कूल में आपको अशोका की स्टोरी पढ़ाई जा रही थी है कि एक प्रिंस होते हैं, कैसे उन्होंने इतना लड़ाई किया, युद्ध किया और इंडिया को इतना कॉन्कर किया, जीते, आगे बढ़े, उनकी स्टोरी पढ़ा रही थी। और वो साथ में अपने छोटे भाई अप्पू को भी लेके जाती है जो कि उसके कंधे पे सो चुका होता है। शी क्रेप्ट नियरर टिल शी वॉज इन अ बैक रोक स्क्वेटिंग विद द अदर ऑन द अर्दन फ्लोर। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज एंड शी लिसन। अब वो अचानक से धीरे धीरे झुकती झुकती क्लास में जाके बैठ जाती है और एकदम आराम से बैठती है। जो उसका छोटा भाई होता है अप्पू, वो भी एकदम आराम से सो रहा होता है और कोई आवाज़ नहीं आ रही होती और वो एकदम आराम से क्लास में पीछे बैठ के सुन रही होती है ये जो टीचर है वो क्या पढ़ा रहे हैं, किसके बारे में पढ़ा रहे हैं। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम
little girl asked the teacher, and what's your name? You are new in my class. She is Gopi's sister. Gopi in the next class, said one of the boys. It's Janvi, said another. So you are Gopi's little sister. अब जब वो क्लास में ऐसे बैठी है, देख सकते हो आप, तो जो एक टीचर होते हैं वो पूछते हैं उनसे कि तुम कहाँ से हो, मैंने तो तुम्हें अपनी क्लास में कभी नहीं देखा, कहाँ से आई हो तुम? फिर एक क्लास में बच्चा उठ के कहता है कि सर ये गोपी की सिस्टर है। तो जो टीचर है वो गोपी को जानते, कहते हैं अच्छा तुम गोपी की बहन हो, वो बच्चा तो बड़ा अच्छा है, पढ़ने में बड़ा होशियार है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? नाइस लाइट गोपी, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू कम टू माई स्कूल जानवी, द लिटिल टीचर सेड, वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, डोंट वरी, we will find a way. Janvi saw the teacher walking up the step to their grade the next evening when she was lighting the lamp. तो जो टीचर है वो कहते हैं कि अगर तुम्हें पढ़ने का इतना ही मन है, तुम्हें चीज़ें सीखनी है, तो मैं तुम्हारे घर पे जाकर तुम्हारे फादर से बात करूँगा ताकि तुम्हें वो पढ़ने के लिए स्कूल भेजे, ताकि तुम भी बाकी बच्चों के जैसे पढ़ सको। She could hear father scratching his cheek the way she did when she was worried, and teacher was nodding and saying something she couldn't make out, and mother said, little Janvi, I shall miss you when you go to school. Girls should learn as much as they want. अब जो उसके टीचर होते हैं वो उसके घर जाते हैं एक शाम और उसके पेरेंट्स से बात करते हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को भी पढ़ने का उतना ही हक है जितना लड़कों को है। तो उसके जो फादर और मदर अग्री कर जाते हैं उनके सर से कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम जानवी को पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो जानवी की मदर कहती है कि जानवी जब तुम स्कूल जाने लग जाओगी तो हम बहुत मिस किया करेंगे, तुम्हें भी उतना ही पढ़ने का हक है जितना बाकी बच्चों का है, और तुम्हें भी सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। When I was your age, I want to go to school, but your grandmother said no, but now I am glad the teacher came to talk to your father. And Janvi said, mother, when I grow up, I will be a teacher, and I go from house to house in our village and ask all the girls to come to my school. अब जब उसकी मदर अपनी स्टोरी बताने लगती है कि मैं भी जब छोटी थी तो मेरा भी पढ़ने का मन था, पर तुम्हारी ग्रैंड मदर ने मुझे कभी स्कूल नहीं भेजा, पर मैं चाहती हूँ कि तुम भी पढ़ो, बाकी की बच्चों के जैसे होशियार बनो। तो जानवी कहती है कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊँ, बड़ी हो जाऊँ, तो मैं भी एक टीचर बनूँगी और मैं भी इतने ही बच्चों को इनकरेज करूँगी कि कैसे स्कूल जाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और गाँव जाके, घर घर जाके मैं लोगों को इनकरेज करूँगी पढ़ने के बारे में। And I will teach them all that I am going to learn. And she went down the path between the field the next morning before begin school to meet the river. I did it, she told the river. I was scared, but I did it. And they are letting me go. I am going to learn to write my name and do sums and find out why our little fish in rice field turned into frog. अब वो जैसे स्कूल जाने से पहले सुबह सुबह भाग के रिवर के पास जाती है और उसको बताती है कि कैसे मैंने करेज इकट्ठा किया और मैंने बात की, तो मुझे अब स्कूल जाने के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया। मैं भी बाकी बच्चों के जैसे सीखूंगी, जितनी भी मेरी क्यूरियोसिटी है, जो भी मुझे जानना है, चीज़ें कैसे होती हैं, सारी चीज़ें कैसे टर्न करती है, कैसे जो फ्रॉग के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो फ्रॉग बन जाते हैं, पहले मछली के जैसे दिखते हैं, मछली बड़ी कैसी होती है, सारी चीज़ें जो भी उसके एक बच्चे के मन में जो क्यूरियोसिटी होती है, जैसे आप लोगों के भी मन में होगा चीज़ें कैसे होती हैं जानने की, वैसे ही जानवी को भी मन था कि उसको सीखना है, जानना है सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो जब उसके घर वालों ने उसको अलाउ कर दिया तो रिवर को वही बताने गई थी कि तुम्हारी वजह से मैंने करेज इकट्ठा किया और अब मुझे स्कूल जाने का मौका मिल रहा है, मैं भी पढ़ूँगी, लिखूँगी और आगे बढ़ूँगी और कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी। She heard the sleepy chuckles. Come again, little girl, and I will tell you all about the ship that sailed the sea. और फिर वो कहती है कि ठीक है, तुम जाओ स्कूल, मेहनत करो, पढ़ो, और नेक्स्ट टाइम जब तुम मेरे पास विज़िट करना तो मैं तुम्हें बताऊंगी जो शिप है वो कहाँ जाते हैं, कैसे शिप आती है, कैसे समुद्र में पानी मिलता है, ये सारी चीज़ें बताऊँगी मैं। तो इतना ही था हमारा ये चैप्टर, और इसके जो राइटर हैं आपके कौन है? कमला नायर। इतना ही था इस चैप्टर के बारे में। अब थोड़ा एक समरी के जैसा देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में। कि एक इसमें आपकी क्या होती हैं, रिवर होती हैं जिसको जानवी डेली विज़िट करती हैं। वन डे और जो रिवर है उसको इनकरेज करती है कि स्कूल जाना चाहिए, लड़कियों को भी पढ़ने का उतना ही हक है।
सॉरी, अगर हम मोरल ऑफ़ द स्टोरी की बात करें तो क्या होगा, जैसे लड़कों को हक होता है पढ़ने का, वैसे ही लड़कियों को हक है। अगर एक कंट्री ग्रो करना चाहती है तो वहाँ पे मेल एजुकेशन के साथ साथ हमें फ़ीमेल एजुकेशन की भी बात करनी चाहिए। एक हॉलिस्टिक सोसाइटी, हॉलिस्टिक एजुकेशन की बात करनी चाहिए कि अगर हमें डेवलप करना है, हमारी सोसाइटी को डेवलप करना है, तो हमें दोनों जेंडर की एजुकेशन के बारे में बात करना चाहिए। लड़कियों को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जितनी एक सोसाइटी में लड़कों को मिल रही है। और आजकल आप देख सकते हैं कितनी चीज़ें चेंज होने लग गई हैं। आप लोग स्कूल जाते हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आजकल वो सारे काम एक लड़की कर रही हैं जो एक लड़के भी करते थे एक टाइम पे। तो जो एजुकेशन होता है वो सबके लिए होता है, वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर ऑल। थैंक यू सो मच।